राधे राधे। हमारे सभी ज्योतिष प्रेमियों का हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर, जहां हम और आप मिलकर अच्छी तरह से इस वैदिक ज्योतिष में भी जो सर्वश्रेष्ठ है होरा शास्त्र अर्थात कुंडली विश्लेषण कैसे करें उसी क्रम में हम अभी समझ रहे हैं ग्रहों के गुण स्वरूप को। देखिए, ग्रहों के यदि कारकत्व को आप याद रखोगे तो आप आराम से स्वयं से एक्सप्लेन करोगे। जैसे हमने बताया था, दिन में बलवान ग्रह, रात्रि में बलवान ग्रह, सदा बलवान ग्रह, स्वाद के बारे में बताया था, कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है ये बताया था। तो अच्छे से आप लोग कारकत्वों को समझिए, किस ग्रह से किस कारकत्व का विचार करते हैं उसी रूप से ग्रहों का गुण स्वरूप है। और हम जो ये ग्रहों के गुण स्वरूप को आपको पढ़ा रहे हैं ये फलित में काम आएगा। आप लोग देखते होंगे, जैसे रात्रि वाली बहुत सारे लोग हैं जिनको नाइट में वर्क करते हैं, तो उनकी कुंडली में जरूर चंद्रमा का प्रभाव होगा, शनि का प्रभाव होगा, इसलिए उनको रात्रि में कार्य करना पसंद है। तो सभी ग्रहों के गुण स्वरूप हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। जैसा आपकी कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव लग्न लग्नेश चंद्रमा के ऊपर है, बलवान है, वैसा आप में वैसा गुण प्रकट होगा, आप वैसा ही वर्क करोगे। ये ग्रह एक मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि जातक कैसा वर्क करेगा, इसमें कौन सा गुण अधिक पाया जा सकता है। जैसे हमने बताया था, देखिए पिता का कारक सूर्य है, माता का कारक चंद्रमा। तो प्रश्न आ जाता है या नहीं कि इस जातक के पिता को कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां आप देख सकोगे सूर्य की स्थिति कैसी है, तब आप बता सकोगे। तो चलिए आज पाठ संख्या 30 ग्रहों के गुण स्वरूप को हम समझ रहे हैं। आज समझेंगे कि ये जो 7 ग्रह हैं, राहु केतु को अलग से समझेंगे। ये जो 7 ग्रह हैं, इसमें से किस ग्रह से शरीर का रूप रंग कैसा होता है, ये भी यदि आप ग्रह के कारकत्व को याद करोगे तो आराम से बता दोगे। तो सबसे पहले आया सूर्य। हमने बात पित्त कफ में आपको बताया था कि सूर्य पित्त प्रकृति है। क्या प्रकृति? पित्त प्रकृति है। तो पहला हमने लिखा पित्त। सूर्य वाले बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि सूर्य कालपुरुष की कुंडली में अर्थात मेष लग्न की कुंडली में, आगे सब आपको बताया जाएगा, पूरा धैर्य रखिएगा। यहां का स्वामी है, ये कालपुरुष की कुंडली है। कालपुरुष की कुंडली अर्थात मेष लग्न की पत्रिका, वहां सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव हमारे बुद्धि का है, हमारे पूर्व जन्म का है, हमारे संतान का है। तो पंचम भाव से इन बातों का हम विचार करते हैं। तो जातक बुद्धिमान होगा नहीं होगा, सूर्य की स्थिति बताएगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, लग्न लग्नेश चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, अच्छी स्थिति में है, षड्बल में बलवान है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो ऐसा जातक निसंदेह बुद्धिमान होगा। और सूर्य वाले थोड़े केस वाले होते हैं, ज्यादा लंबे लंबे केस इनके नहीं होते हैं, थोड़े केस वाले। देखिए, सूर्य आत्मा का कारक है, तो आत्मज्ञान तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला भी सूर्य है। जिन लोगों को तत्व ज्ञान है अर्थात तत्व को जानते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, उनकी पत्रिका में भी अवश्य सूर्य बलवान होगा। आप स्वयं देख लीजिए। नेक्स्ट चंद्रमा। चंद्रमा से गोल शरीर का विचार। आप जानते हो चंद्रमा सबसे बलवान होता है पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा के दिन पूरा कैसा शेप होता है? गोल। तो गोल मटोल शरीर होता है चंद्रमा से प्रभावित वाले लोगों का। चंचल स्वभाव के होते हैं। देखिए, जब चंद्रमा को आप देखते हो ना, तो चंचलता अपने आप ही प्रकट हो जाती है, अपने आप प्रकट हो जाती है चंचलता। इसलिए चंद्रमा से चंचलता का विचार। चंद्रमा आप सभी जानते हो कफ प्रकृति का है। कफ, कोल्ड वगैरह जितने भी रोग हैं ये सब चंद्रमा से देखते हैं, गुरु से भी देखते हैं, और चंद्रमा से रक्त जन्य समस्या भी देखते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं पहले से ही। चंद्रमा कामातुर अर्थात देखो, जब चंद्रमा जब पूर्ण बली होता है, मतलब पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर व्यक्ति में काम वासना भी जागृत होती है, इसलिए चंद्रमा को कामातुर कहा गया। काम भावना ये भी चंद्रमा से विचार करते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्त्रीओचित ग्रह है। नेक्स्ट आया मंगल। मंगल आप सभी जानते हो क्रूर है, अर्थात क्रोधी स्वभाव का है, ग्रेसिव स्वभाव। मंगल आपकी कुंडली में लग्न लगने से संबंध बनाया, वैसे जातक में क्रूरता होगी। ऐसे जातक दुस्साहस पूर्वक वर्क करेंगे, किसी से डरने वाले नहीं है, साहसी होते हैं। और दुस्साहस, साहसी तो नहीं, साहसी तो नहीं, दुस्साहस भी कभी कभी करने लगते हैं जब यदि ये ग्रह पीड़ित हो जाए। नेक्स्ट आया उदार। मंगल का एक बहुत अच्छी बात है, ये उदार होते हैं।
यदि आपकी पत्रिका में मंगल बलवान है तो ऐसे जातक में उदारता होती है, उदार होते हैं, दयालु होते हैं, उदार चित्त। कहते हैं ना, इसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन हृदय बहुत विशाल है, हृदय उदार से परिपूर्ण है, ये मंगल के प्रभाव से। मंगल पित्त दोष ये आपको बताया जा चुका है। मंगल क्रोधी हमने आपको बताया, अग्रेसिव, और मंगल से मध्यम देह है, अर्थात ना इनका हाइट ज्यादा लंबा होता है ना कम होता है, मध्यम आकार के रहते हैं मंगल से प्रभावित लोग। नेक्स्ट आया बुध। बुध देखिए कला का कारक है और बुध बालक है, और बालक देखो छोटे छोटे बालक हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और बुध कला का भी कारक है, तो दूसरों को हंसाना, ये जो कॉमेडियन होते हैं चंद्रमा से तो देखेंगे ही, बुध से भी देखेंगे। इस जातक में हास्य प्रकृति, मतलब कितना ये मुस्कुराता होगा, दूसरों को मुस्कुराने वाला होगा, दूसरों को आनंद देने वाला होगा अपनी बातों से, कॉमेडियन जिसे आप कह सकते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर्स। तो ये बात हम बुध से विचार करेंगे। बुध हमने आपको बताया तीनों दोष को देता है भाई, बात पित्त कफ, क्योंकि ये बालक है, ये शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ, इसलिए ये तीनों प्रकार के दोष देता है। इसीलिए हमने आपको उस दिन बताया था, यदि बुध की दशा में आपको रोग हुआ है, डिजीज हुआ है, तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो रोग देता है ना, डॉक्टर पहचान नहीं पाते एक्चुअल में समस्या क्या है। और शरीर में रोग तभी उत्पन्न होता है जब ये बात पित्त कफ में इम्बैलेंस होती है, जब बात पित्त कफ नियंत्रित नहीं रहते हैं। तो नेक्स्ट, बुध वाले बुद्धिमान तो हैं ही। आगे जब हम आपको लग्न के बारे में, सभी 12 भाव के बारे में बताएंगे, तो बताएंगे 4th हाउस एकेडमिक एजुकेशन का कारक है बुध, और बुध तो बुद्धिमान का कारक है ही। यदि ये ग्रह पीड़ित ऐसा जातक कहाँ बुद्धिमान होगा बताओ। नेक्स्ट आया गुरु। गुरु हमने आपको बताया था विशाल देह। यदि गुरु आपके लग्न लग्नेश से प्रभावित है, चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है, लग्न लग्नेश के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ऐसे जातक में फैट ज्यादा होता है, हो सकता है या तो ज्यादा फैट हो या तो पूरा दुबले पतले हो। नेक्स्ट, ये कफ प्रकृति का है, ये आप लोगों को बताया जा चुका है। गुरु शास्त्रज्ञ हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु है ही, और गुरु मतलब क्या, गुसत्वस्त अंधकारस्यात् रुसब्दस्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरु नित्यम विधीयते, जो आपके संपूर्ण अज्ञानों को नाश कर दे और ज्ञान प्रदान कर दे, वो है गुरु। बहुत महत्व है गुरु का। और कैसा गुरु, जो माया को समाप्त कर दे। माया को कौन समाप्त कर सकता है, शास्त्र वेदों का जिसको ज्ञान हो, जिसके पास भगवान की भक्ति हो। इसलिए भक्ति वगैरह का बात गुरु से करेंगे, चंद्रमा से भी करेंगे। चंद्रमा से पांडित्य कर्म का विचार करेंगे। ये जो कर्मकांडी लोग होते हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ वगैरह, रुद्राष्टध्याय, रुद्राभिषेक, ये सब जो करवाते हैं, महामृत्युंजय, अर्थात पांडित्य कर्मकांड में जो एक्सपर्ट होते हैं, उसको चंद्रमा से विचार करते हैं। गुरु वाले भक्ति भी होते हैं, कर्मकांड भी होते हैं, ये शास्त्रज्ञ होते हैं, शास्त्रों को जानने वाले होते हैं गुरु। और ये श्यामल वर्ण के होते हैं, सांवले रंग के होते हैं, तो यह गुरु। और ये सत्व प्रकृति होते हैं, सत्व गुण इनमें अधिकता होती है। नेक्स्ट आया शुक्र। शुक्र भाई रोमांस का कारक है। गोरे शरीर, जितने भी सुंदर शरीर हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ग्लेज हो उनके शरीर में, उनके शरीर में एक अलग ही चमक हो, लोग दीवाने हो जाए उनको देखकर, ये सब शुक्र का प्रभाव है। और ये कफ प्रकृति भी है, बात प्रकृति भी है, और शुक्र होने से सुंदर देह मतलब सुंदर नेत्र भी होता है, सब कुछ सुंदर। मन सुंदर का बात हम नहीं कर रहे हैं, शरीर से पूरा सुंदर होंगे वो, ये शुक्र से प्रभावित लोगों का ऐसा लक्षण होता है। नेक्स्ट शनि। शनि वाले दुबले पतले होते हैं और इनका शरीर लंबा होता है। मतलब आप ये समझो, देखिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए ये सब तो ग्रहों के बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर से भी आपको समझना पड़ेगा, देश काल परिस्थिति से भी समझना पड़ेगा। इसलिए ओनली ग्रहों से कभी फलित नहीं होता है, देश काल परिस्थिति से भी फलित होता है। यदि इसका आप 70% दोगे, 60-70% दोगे कुंडली को, अर्थात ग्रहों को, सिद्धांत को, 30 से 40% है देश काल परिस्थिति। ओनली ग्रह से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको देश काल परिस्थिति भी समझना पड़ेगा। इसलिए आप ये मत समझिए शनि लग्न में है, लग्न के ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो लंबा होना कंफर्म है, ऐसा जातक लंबा शरीर वाला होगा, नहीं, देश काल परिस्थिति को भी देखिए। तो शनि वाले दुबले होते हैं, लंबा शरीर होता है, आलस्य होते हैं। देखिए शनि कर्म का भी कारक है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनि इस भाव का स्वामी है, ये कर्म भाव का स्वामी है। तो शनि वाले कर्मठ भी होते हैं, शनि वाले आलस्य भी होते हैं। और शनि बात प्रकृति अर्थात वायुजन्य रोग देता है।
तो इतना ही है। देखिए अब कारकत्व को ही हमने याद रखा, उससे एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सरल है। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, जहां हम इसी ग्रहों के गुण स्वरूप को आगे बढ़ाएंगे। तो क्लियर हुआ, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि से शरीर का रूप रंग कैसा होगा, क्लियर हो गया। यदि आप ग्रहों के कारकत्व को याद रखोगे, आप स्वयं से एक्सप्लेन कर सकोगे और भी एक्सप्लेन कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, ऐसे ही आगे। बस ग्रहों के गुण स्वरूप को ऑलरेडी देखिए, बातें तो बहुत हैं, लेकिन फलित में जो जो जरूरी है हम वही बता रहे हैं। नहीं तो ये सब यदि आप नहीं समझोगे और मान लो उसके लग्न में मंगल बैठा है, तो जातक का रूप रंग कैसा होगा, तो मंगल के कारकत्व को याद करो। मंगल क्रोध को दर्शाता है, एग्रेसिव को दर्शाता है, पेशेंस में कमी होती है, क्रूर स्वभाव होता है, उदार होते हैं ऐसे जातक। एक अलग प्रकार का तेज प्रदर्शित होगा मंगल वाले, मतलब जिनके लग्न में मंगल हो। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आशा है आप लोग इस पाठ को आज बहुत अच्छे से समझे होंगे, जहां हमने समझा किस ग्रह से कैसा रूप रंग होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर समझेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से ज्योतिष को सीखते रहें। और यदि ये पाठ अच्छा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज है जो सभी को प्राप्त, सभी को मिलना चाहिए। अपने पास ही बस नहीं रखना चाहिए। आपको मिला, आप किसी और को बताओ, फिर वो किसी और को बताएं। ऐसे ही क्या होगा, ज्ञान का विस्तार होगा और ठीक ठीक ज्ञान आपको मिलेगा। तो जो भी ज्योतिष के नाम में देखिए चल रहा है ना, कालसर्प बता दो, मांगलिक बता दो, ठीक है, गुरु चांडाल बता दो, केमद्रुम बता दो, इसी में जो सीमित रह गया है ज्योतिष, और लोगों को कुछ भी उपाय बताकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, हम उससे बच सकें और ठीक ठीक मार्गदर्शन दे सके लोगों को। क्योंकि ये ग्रह आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।